देन टोनर के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे कामा रोज टोनर। ये मैं यूज करती हूँ, आपके पास जो भी टोनर है आप यूज कर सकते हो या फिर इसका एसेंस भी ले सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो फेस को क्लीन करने के बाद हमेशा टोनर यूज करना है। कुछ भी अप्लाई करने के बाद ना तुरंत आप कभी भी नेक्स्ट स्टेप पे मत जाना। तो टोनर यूज करने के बाद इसको ड्राई होने तक रखेंगे, हम छोड़ेंगे। तो ड्राई होने के लिए मैं यहाँ पे फैन यूज कर रही हूँ, आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हो। इस तरह से टोनर को ड्राई करना है। देन मैं यूज करूंगी यहाँ पे पीएसी का एक्वाबस्ट, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो आप वो make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Okay, हम नेक एरिया I think that we've all had enough. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're causing it wrong. You got me like, oh, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी मेकअप दिखाने में भी बहुत अच्छा लगेगा एंड नेक्स्ट भी मैं मेकअप और लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। सो मॉइस्चराइजिंग के बाद हम जो करेंगे वो है स्किन को प्रोटेक्ट करना। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर आपके पास जो भी प्राइमर होगा आप यूज करना। प्राइमर हमें यूज करना बहुत जरूरी होता है। ये मेकअप लगाने से पहले प्राइमर हमें यूज करना चाहिए बिकॉज ये हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कलर बार का भी यूज कर सकते हो, मेबलिन का यूज कर सकते हो। मैं 1 पंप यहाँ पे यूज करूंगी एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। मेकअप के बारे में बहुत कुछ रहता है, कौन से स्किन पे कौन से प्रॉब्लम्स पे कौन सा प्राइमर जाना चाहिए, सब कुछ रहता है। तो ये सब के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक को कभी भी स्किप नहीं करना है। थैंक यू रिमझिम। तो अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं मैं फिर से कि स्किन को मेकअप करने से पहले हमेशा CTMP करना बहुत ज़रूरी है। स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो CTMP मीन्स क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड P फॉर प्रोटेक्शन। तो मैंने क्लींजिंग के लिए यहाँ पे वाइट यूज़ किया है एंड देन टोनर के लिए मैंने यहाँ पे कामा आयुर्वेदिक टोनर यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो। देन मैं अभी प्राइमर यूज कर रही हूँ, वो फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ एंड मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे PSC का यूज किया था। भी बाद में लाइफ को फॉलो करना है तो कर सकते हो या फिर स्टेप वाइज मैं दिखा रही हूँ, स्टेप आप लिख के भी रख सकते हो। CTMP हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब मैं जो ये करूँगी वो है ये ऑप्शनल है, ये इल्यूमिनेटर है अर्बन कलर का। ये लगाने से फेस में एक शाइन आता है, ग्लो आता है। ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। अभी तक मैं जो कुछ भी दिखाया ये सब जेंट्स को भी करना है, लेडीज को भी करना है। इल्यूमिनेटर भी सेम है, अगर ये ऑप्शनल है, दोनों ही आप अगर चाहो तो यूज कर सकते हो या फिर नहीं भी यूज कर सकते हो। तो मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको। 2 पंप लूंगी मैं यहाँ पे।
पे काबुकी ब्रश यूज कर रही हूँ। आप हैंड से भी कर सकते हो, नो इशू। फुल फेस में लगाना है इसको। कभी भी स्किप नहीं करना है मेकअप में, नेक को कभी भी स्किप नहीं करना है। ओके, हेलो पवन सर, मनन सर, प्लीज लाइक को प्लीज शेयर कर दीजिए। हमारे ग्रुप में बहुत, हाय रितिका, हमारे ग्रुप में बहुत देख नहीं पा रहे, मैसेज आ रहे हैं बट मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। प्लीज़ ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दीजिए कि इंस्टा में समाप्तिज मेकओवर या फिर फेसबुक में समाप्तिज मेकओवर में ज्वाइन करने के लिए। मेरे ग्रुप में बहुत से हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बट मैं अभी रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। रिपीट कर रही हूँ, प्लीज हाँ आप शेयर कर दीजिए प्लीज। मनमोहन सर प्लीज आप लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सब देख पाए। ओके, ओके, तो अभी बहुत से ज्वाइन किया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेकअप से पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो ये सभी के लिए है, जेंट्स के लिए भी है एंड लेडीज के लिए भी है। अच्छे से फेस को क्लीन करना है। तो आप फेस वॉश से भी क्लीन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइप से क्लीन किया है। कोई भी वाइप ले सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वही वाइप यूज़ कर सकते हो। देन टोनर यूज़ करना है। मैंने कामा का टोनर यूज़ किया है। मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो डेली यूज़ में। तो मैंने ये पीएससी का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। उसके बाद प्राइमर यूज़ करना है। मैं फॉरएवर 52 का यूज़ की हूँ। आप मेबलिन का या फिर किसी का भी यूज़ कर सकते हो। कलर बार का बहुत अच्छा लगता है, कलर बार का भी, मेबलिन का भी। सो ये सब जेंट्स को भी फॉलो करना है एंड लेडीज़ को तो है ही। उसके बाद मैंने ये इल्यूमिनेटर लगाया है। ये कलर बार का इल्यूमिनेटर है, तो ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। ये लाइव सेव रहेगी तो आप बाद में भी देख सकते हो जो जो मिस हो चुका है। उसके बाद हमारा जो रहता है प्रॉब्लम्स, जो हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं लाइक डार्क सर्कल्स या फिर मेरे फेस में वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पॉट है या फिर डार्क सर्कल्स है, तो इसको हमें फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसे हमें हाइड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये सब आपका ब्लैक ब्लैक दिखेगा। सो हमें फाउंडेशन से पहले कलर करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए LA गर्ल का प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये ऑरेंज कलर जो है वो हमारे ब्लैक प्रॉब्लम्स, जो ब्लैक कलर का जो प्रॉब्लम्स रहता है उसे हाइड करते हैं। नहीं रितिका फेसबुक में आ रहा है, फेसबुक में देख रहे हैं सब। तो हाय पूर्णा मैम।
बाद में फिर अप्लाई कर सकते हो। फिर ज़्यादा अगर कर लिया तो फिर उसे आप नहीं कर सकते। मेकअप फाउंडेशन अप्लाई से पहले हमें कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं कितना कम क्वांटिटी में लिया है आप देख सकते हो। हाय वानी मैम। सो इसे हमें ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी स्पंज यूज करना पड़ता है। तो ये ड्राई रहता है, इसे हमें वेट करना पड़ता है। इसको पानी में ऐसे डिप करके इसकी पानी को अच्छे से ऐसे स्क्वीज करके निकालना पड़ता है। ओके, तो और फिर इसको मेरा PSC का ब्यूटी ब्लेंडर है। मार्केट में बहुत सारे रहते हैं, नायका का भी रहता है। तो ये मैं सबको बोलूँगी जो मेकअप करना चाहते हो तो ये ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर आप ज़रूर रखना, बिकॉज इससे आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैं अभी कलर करेक्शन को ब्लेंड करूँगी। तो जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वहाँ पे ही बस डैब 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 करके ब्लेंड करूँगी। देखो ब्लेंडिंग आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कोई लाइंस वगैरह नहीं रहेगा, इसका मतलब आपका ब्लेंड प्रॉपर हो गया है। ओके, तो जहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किया है वहाँ पे। तो पैक का भी आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो या फिर नायका का भी ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत लंबा चलता है। आप मतलब एक बार पर्सनल यूज़ के लिए भी एक बार खरीद लो तो फिर बहुत दिन चलता है। मैंने जहाँ पे प्रोडक्ट लगाया था वहाँ पे जस्ट डैब डैब करके इसको ब्लेंड करूँगी। ओके, ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। आप मेबलिन का भी यूज कर सकते हो या फिर फॉरएवर 52 का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का यूज कर रही हूँ। तो फाउंडेशन हम कैसे चूज करें? फाउंडेशन हम जब भी खरीदने जाएंगे ना, कोई भी ब्रांड का आपको जो भी अच्छा लगे, मैक, हुडा ब्यूटी या फिर जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगे, मेबलिन, फॉरएवर 52, तो फाउंडेशन जब भी आप मार्केट पे खरीदने जाओगे तब हमेशा फाउंडेशन दिन में खरीदने जाना। एंड नेक्स्ट रहेगा कि फाउंडेशन कभी भी हैंड पे चेक नहीं करना, हमेशा यहाँ पे जॉ लाइन पे चेक करना, क्योंकि हैंड का जो कलर रहता है और हमारा फेस का कलर हमेशा अलग रहता है। सो कभी भी हमें हाथ पे फाउंडेशन नहीं चेक करना चाहिए। अब पॉइंट है कि हम फाउंडेशन कैसे चूज करें। सो ये मेरा स्किन टोन का फाउंडेशन शेड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन आप जब लोगे तो थोड़ा सा फाउंडेशन लेके यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे जस्ट चेक करोगे कि आपकी स्किन के कलर से ये मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये मैच हो गया तो इट मीन्स ये आपका एकदम करेक्ट शेड है। तो मतलब इससे अगर आप लाइट शेड लोगे तो आपको ज्यादा फेयर लगेगा कि हाँ आपने फाउंडेशन लगाया है। और इससे अगर डार्क लोगे तो आप ब्लैक सा लगोगे, आपका जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे स्किन टोन से वन डार्क कलर है, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये लगाने से मेरा फेस ब्लैक हो जाएगा, तो हमें ब्लैक भी नहीं चाहिए और ज्यादा व्हाइट भी नहीं चाहिए, हमें अपना स्किन टोन चाहिए। तो ये लगाने से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगाया है, तो ये अगर मैं फुल फेस में लगाऊंगी तो मेरा फेस पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा फाउंडेशन आप यहाँ पे चेक करोगे। ओके, यहाँ पे लगा के फिर उसको फिंगर से इस तरह से ब्लेंड करोगे। अगर आपके स्किन टोन से मैच हो गया इट मीन्स ये आपका ही शेड है। तो मैं फाउंडेशन को फिंगर से ही लगा ले रही हूँ।
अभी तक जो भी मैं कर रही हूँ ये लेडीज जेंट्स सभी के लिए है। तो फाउंडेशन अगर आप हेवी लुक पे चाहते हो तो थोड़ा सा ज्यादा फाउंडेशन यूज करोगे, और अगर आप लाइट में चाहते हो तो थोड़ा सा कम फाउंडेशन यूज करोगे। जेंट्स के लिए कम फाउंडेशन, ऑब्वियसली उनको नेचुरल एकदम लाइट लुक चाहिए तो वो एकदम ही कम यूज करेंगे। तो मैंने फुल फेस पे इस तरह से डॉट डॉट करके लगा लिया है। प्लीज लाइव को शेयर कर दीजिए, मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं तो लाइव को प्लीज शेयर कर दीजिए, और भी आपके साथ साथ और भी सब देख पाए। तो फुल फेस में मैंने लगा लिया है। सेम ब्लेंडिंग के लिए सेम रहेगा, ब्यूटी ब्लेंडर, वेट ब्यूटी ब्लेंडर, इस तरह से डैब 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 करके इसको ब्लेंड करना है। ओके, आईज के ऊपर भी इस तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग कैसे पता चलेगा? अभी आपको दिख रहा है ये अभी ब्लेंड नहीं हुआ है, पूरा फेस से आपका मिल जाएगा, तो उसी से आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर ब्लेंड हुआ है। तो जब तक ये पूरा फेस से नहीं मिलता है तब तक इस तरह से डैब 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 करके ब्लेंड करते जाना है। ओके, फुल फेस पे। हाय कौशल सर, शेयर कर दीजिए मेरे पेज को, इंस्टाग्राम को, जो जिसने भी फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो एंड लाइक कर लीजिए। ओके, फाउंडेशन इस तरह से ब्लेंड करना होता है। सो क्लासेस, मेकअप क्लासेस में ये सब बहुत अच्छे से बताया जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है मेकअप क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो अभी तो ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन के बाद वो भी अगर मेकअप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ब्राइडल बुकिंग के लिए आप जरूर कर सकते हो, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड मैं नॉट ओनली वाइजैक वर्क करती हूँ, सो आउट ऑफ स्टेशन पे भी आप हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब जगह के लिए भी, विजयवाड़ा, राजमंड्री, ये सब जगह के लिए भी आप बुक कर सकते हो मुझे। अच्छी तरह से हमें जहाँ पे विजिबल एरिया है सब एरिया पे हमें फाउंडेशन को इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। जो ब्लेंडर में लगा हुआ है उसी को इस तरह से ब्लेंड करते हुए जाना है। मैं बहुत ही लाइट बेस बना रही हूँ, खुद आप कर पाओ उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू मैम। सो आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन पूरे अच्छे तरह से ब्लेंड हो चुका है। कहीं पे भी और स्पॉट, मैंने फिंगर से स्पॉट करके फाउंडेशन लिया था, कोई भी स्पॉट नहीं है, फुल फेस पे आ गया है मेरा। मेकअप ऐसे कभी भी अच्छा नहीं लगता है, फुल कंप्लीट होने के बाद ही मेकअप हमेशा अच्छा लगता है। तो एंड तक आप लोग रहिए मेरे साथ, फाइनल लुक देखिए। ओके, ब्लेंडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक आपका मतलब
पूरा अच्छे तरह से ब्लेंड नहीं होता है तब तक मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो तब तक थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ता है। और ये मेकअप आपको आधे घंटे में हो जाएगा, बट मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ये मेकअप आप अगर प्रैक्टिस करते करते फिर वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी मेकअप है ये। अभी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया मैंने, तो फाउंडेशन को सेट करने के लिए ट्रांसलूशन पाउडर यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ट्रांसलूशन पाउडर यूज कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी पाउडर यूज कर सकते हो आप सेटिंग के लिए। तो ये मैं फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पीएससी का ये पाउडर ब्रश यूज कर रही हूँ। आप के पास कुछ भी पफ भी अगर है तो पफ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी तरह से बेकिंग करना बहुत जरूरी होता है। आई होप अभी तक मैंने जो कुछ भी दिखाया आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको व्हाट हैपन, इंस्टाग्राम में क्यों बंद हो गया, क्यों लाइव? ओके, पता नहीं क्या हुआ था, इंस्टाग्राम में लाइव बंद हो गया था। ओके, मैंने इसको पाउडर से सेट कर लिया है। अब जो स्टेप है वो है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग क्या है? कॉन्टोरिंग जो है ये जेंट्स आप स्किप कर सकते हो। और मतलब ये कॉन्टोरिंग जो है, जो हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, चाहे लाइक हमारे अगर चिक्स थोड़े से फुले हुए से या फिर नाक थोड़ा सा चौड़ा सा लग रहा है, तो ये आप या फिर डबल चिन है, तो इसको आप कॉन्टोरिंग से इसको शेप दे सकते हो। लाइक हम मॉडल्स को देखते हैं ना, उनके बहुत अच्छे अच्छे चिक्स होते हैं, तो कैसे होते हैं, वो तो मेहनत करते हैं, बट हम तो उतना नहीं कर सकते हैं, तो हम मेकअप से वो थोड़ा बहुत ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निक्स का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज कर रही हूँ। ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे शेड्स है। तो पर्सनली आप यूज करने के लिए आप बहुत सारे है, निक्स का है, नायका का है, उसके बाद मेबलिन का भी है एंड वेट एंड वाइल्ड का भी है। ये सब जो मैं ब्रांड बोल रही हूँ, ये सब अच्छे अच्छे रहते हैं, तो आप चाहो तो ये खरीद सकते हो। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ, लाइट ब्राउन। कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ करते हैं? चिक्स के ऊपर, यहाँ पे जो हमारे ईयर है, ईयर के यहाँ पे हमें लिप्स तक, ये जो पोर्शन है वहां पे हमें कॉन्टोरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट कॉन्टोर करूंगी। एंड अप साइड पे इसको ब्लेंड करती हुई जाऊंगी। पहले मैं पुट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग आपको दिखाती हूँ। सेम यहाँ पे अप साइड पे इस तरह से ब्लेंडिंग करते हुए जाना है। इससे थोड़ा सा मेरा जो बल्की चिक्स है वो थोड़ा सा शेप आएगा, अच्छा लगता है देखने में। खाली फाउंडेशन यूज कर देने से आपका फेस फुल वाइट सा लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा शेप लाने के लिए कॉन्टोरिंग, हमें ब्लशर, ये सब यूज करना होता है। अब डबल चिन अगर है तो फिर आप यूज कर सकते हो इसको। और इस तरह से राउंड राउंड एकदम लाइट प्रेशर में इसको राउंड ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीएससी का 247 वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। हाय श्री तेजा मैम,
हाय मेघा, ओ हाय मेघा, ओके। भाग्य लक्ष्मी शेयर, ओके, थैंक यू भाग्य लक्ष्मी। प्लीज लाइव को प्लीज शेयर कर दीजिए। इस तरह से कॉन्टोरिंग जस्ट राउंड 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 हमें घुमाना है और बहुत ही लाइट प्रेशर में। और ब्लेंडिंग मैंने आपको जैसे बताया, जब तक लाइंस दिख रहा है इट मीन्स वो ब्लेंड नहीं हुआ है। तो लाइट हैंड पे आप इसको पहले पुट कर लेना, उसके बाद राउंड 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 करके घुमाना, तो ये ब्लेंड हो जाएगा। आपको दिखेगा ये यहाँ पे एक लाइन है, तो वो लाइन दिखना नहीं चाहिए, वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमें कॉन्टोरिंग करना पड़ता है। अब मैं नोज कॉन्टोरिंग आपको दिखा रही हूँ। नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे एक पतला सा ब्रश ले रही हूँ, 101 PSC का ही है, इस शेप का ब्रश है ये। सेम वही कलर यूज करूंगी मैं। तो नोज कॉन्टोरिंग के लिए आप जब भी नोज कॉन्टोर करोगे ना, हमें सबको ही नोज पतला चाहिए, तो नोज कॉन्टोरिंग करने के लिए आप क्या करोगे, पहले स्ट्रेट मिरर की तरफ देखोगे एंड एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है। ओके, पहले आप लाइन खींच लोगे, उसके बाद उसको ब्लेंड करोगे। मैं ब्लेंडिंग आपको दिखा रही हूँ। ये बॉयज भी फॉलो कर सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो, बट लेडीज तो ये बहुत पसंद करते हैं, अपने नोज को पतला करना अच्छा लगता है सबको, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेकअप बहुत टाइप के होते हैं, तो मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेकअप के बारे में और भी अगर आपको जानना है, इस तरह से ये डाउन की तरफ मैंने पहले पुट कर लिया, उसके बाद इसको डाउन की तरफ मैं इस तरह से ब्लेंड करती हुई जाऊंगी। ओके, इस तरह से ब्लेंड करती डाउन की तरफ। आई होप आपको लाइव अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। और भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हो। इस तरह से ब्लेंड करना है। देखो मैं एक लाइन बनाया था, अब वो ब्लेंड कर चुकी हूँ, आपको पता चल रहा है मैं किस तरह से ब्लेंड किया। पहले लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, जितना पतला आपको नोज चाहिए उस तरह से मैंने लाइन बना लिया। फिर नीचे की तरफ मैं ब्लेंड करती गई। ये जो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा फुला हुआ सा एरिया है, वहां पे भी मैंने ब्लेंड कर दिया। तो ये सब एक शैडो आएगा, एक इल्यूजन लाएगा आपका फेस में, तो ये सब आपका स्लिम दिखेगा। हमारा कॉन्टोरिंग हो गया है। कॉन्टोरिंग पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम जाएंगे ब्लशर के तरफ। ब्लशर के थैंक यू वानी मैम, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो मैं ब्लशर यूज करूंगी। मैं ये मेबलिन का ब्लशर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे 3 शेड है, ये प्रोफेशनली यूज के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक ही पैलेट में आपको 3 शेड मिल जाएगा। ये मीडियम स्किन टोन पे जाएगा एंड ये जो है ये फेयर स्किन टोन में और ये डार्क स्किन टोन में। ये दिया गया है, हाईलाइटर दिया गया है। मैं नेचुरल ज्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, इसलिए नेचुरल फिनिश दूंगी, तो ये पीच कलर में चूज करूंगी। पीच कलर में ब्लशर यूज करूंगी। एंड जब भी ब्लशर आप यूज कर रहे हो तो आप इस तरह से प्रोडक्ट लेके पहले तो सिर्फ डस्ट कर
करने के लिए हमें फिक्सिंग स्प्रे यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मैक का फिक्सिंग स्प्रे प्रेप एंड प्राइम यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो, या फिर पीएससी का भी आप यूज कर सकते हो, एनवाईएक्स का भी यूज कर सकते हो। बहुत भी अच्छे कम रेट का भी बहुत भी अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे मैक का यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा शेक करके जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, एकदम सामने से नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, आईज क्लोज करना है एंड स्प्रे करना है। फिर इसको ड्राई होने तक आपको वेट करना है। हाय चंचल सर, गुड इवनिंग। तो इसको अच्छे तरह से ड्राई कर लेना है। ये लाइव सेव रहेगी, जिसने भी स्किप कर दिया है वो आप देख सकते हो बाद पे। सो फिक्सिंग स्प्रे मैंने ड्राई कर लिया है। अब जो है हेयर का मैं बता दूं, मैंने ये कर्ल किया है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद जो रहता है आईब्रो, जेंट्स के लिए मैं इतना बताऊंगी, आईब्रो उनको शेपिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। वो अगर चाहे तो ये एनवाईएक्स का आईब्रो मस्कारा है, जस्ट इस तरह से अप्लाई कर ले सकते हैं। जस्ट इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। जस्ट इस तरह से कोम, ये आईब्रो मस्कारा है, इस तरह से कोम कर सकते हो। ये बॉयज के लिए है, इस तरह से कोम करके छोड़ सकते हो। तो इससे थोड़ा सा आपका जो आईब्रो है कोमिंग भी हो जाएंगे। अगर लाइट आईब्रो है तो थोड़ा सा डार्क लगेगा एंड उनको आईब्रो शेप करने से अच्छा नहीं लगेगा। बॉयज को ये स्किप करने के लिए मैं बोलूंगी। एंड लेडीज के लिए जो है मैं यहाँ पे आईब्रो पॉमेट यूज करूंगी पीएससी का। आप ये प्रोफेशनली यूज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ब्राइडल वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो। तो पेंसिल अगर खरीदोगे तो एक तरफ कोम रहना चाहिए, इसे स्पूली कहते हैं। एक तरफ ब्रश रहना चाहिए एंड एक तरफ आपका आईब्रो रहना चाहिए। और आईब्रो हम एक गलती करते हैं कि आईब्रो हम हमेशा ब्लैक कलर का, हम सोचते हैं कि हमारे हेयर का कलर तो ब्लैक है तो आईब्रो भी ब्लैक ही होना चाहिए। इवन मैं भी यही गलती करती थी पहले कि मैं ब्लैक कलर का यूज करती थी। तो ब्लैक अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। ब्लैक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा डार्क ब्राउन यूज करना। आप पेंसिल भी खरीद सकते हो या फिर आईब्रो पॉमेट भी आईब्रो पाउडर भी खरीद सकते हो। आईब्रो पाउडर भी यूज कर सकते हो। इस पे भी जो डार्क ब्राउन है वही कलर लेना। और मैं यहाँ पे क्रीम आईब्रो पॉमेट यूज करूंगी, ये क्रीम बेस है। हमेशा डार्क ब्राउन आईब्रो पॉमेट खरीदना आप। क्लियर, आप नोट कर सकते हो या फिर लाइव सेव भी रहेगी तो बाद में भी देख सकते हो। तो आईब्रो कैसे फिल करना चाहिए ये भी एक बात है। आईब्रो जब भी हम फिल करेंगे तो पहले तो ये स्पूली के तरफ से हम पहले आईब्रो को अच्छे से कोम कर लेंगे, पहले इवन कर लेंगे आईब्रो को। ओके, उसके बाद हमें हम आईब्रो कभी भी पुट करेंगे तो ब्रश में प्रोडक्ट लेके उसके बाद कभी भी फ्रंट पे नहीं करना है फर्स्ट अप्लाई। हमेशा जहां से आपका ग्रोथ शुरू होता है वहां पे अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो जहां से मेरा ग्रोथ शुरू है वहां पे मैं अप्लाई करूंगी।
और अपना बस शेप मेंटेन करते हुए जाना है। ओके, तो मेरा जो शेप है वही मैं मेंटेन करती हुए जाऊंगी, मोटा नहीं करूंगी। ऊपर से भी सेम। उसके बाद जो हमारे ब्रश में अब प्रोडक्ट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है तो हम ये खाली ब्रश फ्रंट पे लगाएंगे। लाइन आया, ऊपर भी सेम करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट लेके अंदर फिल करेंगे, वो भी फ्रंट फिल नहीं करेंगे, जहां से हमारा डोर शुरू हो वहां पे फिल करेंगे। उसके बाद जो ब्रश में प्रोडक्ट अभी नहीं है वही खाली ब्रश फिर हमारा जो काम होता है स्पूली का, स्पूली से हम इसको इवन करेंगे। कहीं पे कम ज्यादा कुछ होता है ना, तो हम स्पूली से तब तक कोम करते रहेंगे जब तक ये इवन नहीं होता। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है। मैंने अभी इसमें आईब्रो बनाया है, अभी ये बनाया नहीं है, तो कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आईब्रो में हमेशा बनाना चाहिए। अच्छा लगता है आईब्रो बनाने। सेम जैसे मैंने इधर बताया, सेम इधर करूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, तो इसको और मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी, स्पूली से इसको कोम कर दूंगी तो ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा। सी आईब्रो बनाने के बाद कितना अच्छा लगता है। ओके, अब मैं चलूंगी। अब मेरा जो नेक्स्ट है आई शेडो। आई शेडो मैं बहुत ही सिंपल आपको दिखाऊंगी, जो आप कर सकते हो, और जो कलर मैं आपको दिखाऊंगी वो भी एकदम बहुत ही सिंपल रहेगा, वो कोई भी ड्रेस के साथ जाएगा। और आईब्रो सिलेक्शन जो रहता है आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग रहता है, आप जो ड्रेस पहनते हो। तो मैं आज रेड पहनी हूँ तो मैं रेड के ऊपर नहीं दिखाऊंगी, एकदम सिंपल दिखाऊंगी जैसे कि आप कर पाओ और जल्दी हो जाए। तो मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का रोज पैलेट यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज करना। सो कलर मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी जो पैलेट है उसमें यहाँ पे हीना जो कलर है वो लूंगी। तो ब्रश ओके, यहाँ पे मैं पीएससी का 274 ब्रश यूज कर रही हूँ। तो ये एकदम कम कलर लेना, पाउडर लेना, आप उसको डस्ट करना है। इस तरह से बहुत निकलता है, डस्ट करना है और अपने आईलिड पे, फुल आईलिड पे हम लगा लेंगे। ओके, इस तरह से हम लगा लेंगे।
और इस तरह से अगर हम ब्रश को दूर से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, तो ये बहुत ही मतलब लाइट प्रेशर दे सकते हैं। तो हमें, और अगर हम सामने अगर इसको होल्ड करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो हम लाइट प्रेशर यूज करना है। तो हम इसको बहुत ही लाइटली अप्लाई करेंगे लीड पे, फुल लीड पे अप्लाई करेंगे इसको और ब्लेंड करते हुए सेम इस आई पे भी करूंगी, फुल लीड पे अप्लाई करूंगी। कुछ भी नहीं, ब्रश को सिर्फ आईलिड पे घुमाना है सर्कुलर मोशन में। बहुत ही इजी आई मेकअप है, आप सब कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है ये। तो ये दिन में भी कर सकते हो, आप रात को भी कर सकते हो। तो फुल आईलिड पे मैंने ये ब्राउन कलर यूज किया, हिना जो है। उसके बाद कोको, थोड़ा सा कॉफी कलर पे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन पे मैं जाऊंगी। आउटर कॉर्नर पे हमें डार्क कलर यूज करना है। तो ये डार्क कलर भी यूज करूंगी ओनली आउटर कॉर्नर में। मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से पोस्चर लेना है, बस डैब 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 करके वहाँ पे ही राउंड राउंड करके घुमा के आउटर कॉर्नर जो है वो हमें थोड़ा सा डार्क करना है। और इस तरह से राउंड राउंड करके घुमाते हुए इसको डार्क करना है। पता चल रहा है आपको, मैंने इस तरफ डार्क किया है, इस तरफ मैंने किया है। ऐसे ही घुमा घुमा के, राउंड राउंड घुमा घुमा के इसको ब्लेंड करना है। सेम इस तरफ भी आउटर कॉर्नर में ही सिर्फ पुश करूंगी, एकदम फुल नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ आउटर कॉर्नर में। इंस्टा में क्या 1 आवर हो गया क्या? बस आउटर कॉर्नर में मैंने डार्क किया। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। फिर बीच में मैं जो दूंगी, बीच में मैं जो दूंगी वो गोल्ड कलर दूंगी। यहाँ पे मैं कौन सा दूं? ओके, मून डस्ट मैं देती हूँ। कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन कलर्स है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। जस्ट आई लीड पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप भी फिंगर से ही अप्लाई करना। और सिर्फ क्रीज तक ही इसको फिंगर से ब्लेंड करते हुए जाना। आई होप आपको इजी लग रहा है ये आई मेकअप, और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। हाय ऐश्वर्या, हाय मेघना। सेम इस तरह से ब्लेंड करते हुए जाना है। फिंगर में मैंने अप्लाई कर लिया। ओके, उसके बाद जो ब्रश मैंने यूज किया था उसी से इसको फिर से ब्लेंड कर लूंगी।
लाइव में कलर एकदम दिखता नहीं है। मेरे यहाँ पे बहुत डार्क आ रहा है, बट फोटो में नहीं आ, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है, बट मेरे यहाँ पे बहुत ही डार्क आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है हमें सेम वही कलर लेके मैं अपने ब्राउ बोन हाईलाइट करूंगी। ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए जो मिड एरिया है वहां से लेके हाईलाइट करना है। सेम इधर भी। एंड इनर कॉर्नर भी मैं हाईलाइट कर लूंगी। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने से अच्छा लगता है। इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता देखने में। ओके, इतना दूर हो गया। उसके बाद मैं नीचे के आईज करूंगी, उसके बाद लाइनर वगैरह जाऊंगी। तो नीचे के आईज के लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का काजल यूज कर रही हूँ। वीडियो स्टकिंग, ओके लेट मी चेक। वीडियो स्टकिंग फेसबुक का, हाँ फेसबुक का अभी क्लियर है? एक बार कंफर्म करो आप। मेरे यहाँ पे सही आ रहा है, मे बी आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ। पहले अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो थोड़ा सा मोटा काजल, तो थोड़ा सा नीचे से आप इसको अप्लाई करोगे। ओके, मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, बहुत नहीं जा रहा है। सेम वाटर लाइन पे हमें काजल यूज करना है। काजल जो रहता है वो क्रीमी प्रोडक्ट रहता है, तो इसको सील करने के लिए, हाँ इंस्टा में क्लियर है, बट फेसबुक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार प्लीज कमेंट कीजिए कि अभी ठीक आ रहा है क्या नहीं। ओके, काजल को जो है हमें हमेशा सील करना चाहिए। तो काजल क्रीमी प्रोडक्ट रहता है, तो पाउडर प्रोडक्ट से हमेशा क्रीमी प्रोडक्ट को सील करना चाहिए। तो मैं वही क्रीम जो डार्क कॉफी कलर का हो वही कलर लेके ये काजल को सील करूँगी। बाहर की तरफ और स्मूथ करके ये मैं ज़्यादा डार्क काजल नहीं कर रही हूँ, ये मैंने एकदम नेचुरल बेसिक। वीडियो क्लियर है? आप एक बार नेटवर्क चेक कर लो। तो मैं यहाँ पे बहुत ही लाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, थिन लाइन बनाया है। अगर डार्क आप बनाना चाहते हो तो नीचे से भी आप अप्लाई करेंगे, फिर पाउडर से उसको ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा मैं यहाँ पे फ्लैट से यूज़ कर रही हूँ, लाइनर
अप्लाई करना चाहिए। पहले तो ब्रश लाइनर का जो ब्रश है उस पे जो भी जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो अच्छे से निकालना चाहिए। देन हमें जो बेसिक लाइनर है उसे बनाना चाहिए। तो बेसिक लाइनर क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमें लाइन करना है। ये हो गया बेसिक लाइनर। अब हमें विंग बनाना है। तो विंग बनाने के लिए थोड़ा सा हम प्रोडक्ट लेंगे ब्रश में एंड देन विंग बनाएंगे। जो हमारा ये मिडिल पार्ट है इससे एक विंग निकालेंगे। आपको जितना बड़ा विंग चाहिए उस हिसाब से आप लेना। देन अपर वर्ड अप के तरफ से लेके इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। मुझे इतना ही बड़ा विंग चाहिए तो मैं इतना ही रखूंगी। अब अगर आपको चाहिए तो आप इसको और ऊपर कर सकते हो। ओके, मुझे इतना ही बड़ा चाहिए। तो सेम मैं इस तरफ ही, ओ शिट, मेरा बाल से लग गया। इसका भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि अगर आपके मेकअप के बाद लग जाए तो क्या करना होगा। तो इसको आप पहले तो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं इस पे अप्लाई करूंगी। लाइनर आप प्रैक्टिस करते करते ही बनेगा, अदरवाइज देखो मेकअप जो होता है फुल प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा आपको आ जाएगा। तो ये सब बहुत ही इजी है। आप पार्टीज वगैरह में जाते हो तो ये सब थोड़ा बहुत आपको करना आना चाहिए। हम कितना पार्लर जाएंगे, कितना करेंगे। तो ये सब बहुत ही इजी रहता है जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा काजल लग गया है। तो इसको मैं ड्राई हो चुका है ये। तो इसको मैं क्या करूंगी, जो मेरा स्पूली है उससे इसको निकाल दूंगी। जब फुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसको इस तरह से रब कर दूंगी तो ये निकल जाएगा। अब जो ब्लैक हो गया है वो मैं, जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था उसी को यहाँ पे डैब करके इस फाउंडेशन में ही इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब हो गया। अब मैं मस्कारा की तरफ जाऊंगी। तो आईलैश कर्ल
करने के लिए मैं ये लैशेस यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे ये अमेजोन से मैंने लिया था, अच्छा रहता है, ये थिक रहता है। ये जो रहता है ये स्टैंडर्ड साइज रहता है, तो आप अपने लैश के हिसाब से इसको अप्लाई करना। अगर ये बड़ा होता है तो इसको कट करना पड़ता है। तो लैशेस अगर आपके लैश के अकॉर्डिंग आप चेक करके इस तरह से चेक करके देखना, अगर ये बड़ा है तो आपको कट करना पड़ेगा। तो लैशेस कभी भी फ्रंट साइड से कट मत करना, हमेशा एंड लास्ट साइड से कट करना। ओके, तो लैश ग्लू मैं यहाँ पे पीएससी का यूज कर रही हूँ। आप मिस क्लियर का भी यूज कर सकते हो, मिस क्लियर का भी अच्छा रहता है। तो लैश ग्लू यहाँ पे जो बैंड रहता है उस पे हमें लैश ग्लू अप्लाई करना है। देन थोड़ा सा वेट करना है, डायरेक्ट एकदम नहीं लगाना है। देन मैं अप्लाई करूंगी। जो बिग पोर्शन है वो बाहर के तरफ, जो स्मॉल पोर्शन है वो अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं लगाऊंगी। लैश लगाने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बट लैश जो फर्स्ट टाइम लगाओगे उनको थोड़ा सा बहुत हैंडल नहीं कर पाते हैं, बट वो लगाते लगाते आदत हो जाती है। ये लैश पता नहीं क्या हुआ, इस पे ग्लू अच्छे से लगा नहीं है। ग्लू अच्छे से लगाना है, अदरवाइज वो नहीं लगता है।
ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो मैं एक बार फिर से टचअप दूंगी ब्लशर का। एंड हाइलाइटिंग मैंने किया नहीं था, हाइलाइटिंग मैं अभी लास्ट में करूंगी, इसीलिए मैंने नहीं किया था। सो एक बार फिर से ब्लशर का टचअप दूंगी। मेकअप करते करते ये सब पूरा स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये लाइट हो जाता है। तो फाइनल आई होप ये मेकअप आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड आप कहीं पे भी जाओ तो कर सकते हो। हाइलाइटिंग हमें हाई पॉइंट्स, मतलब जो हाईलाइट होता है, जो हमारे नेचुरल हाईलाइट होता है, वही पॉइंट्स पे हाइलाइटिंग करना होता है। लाइक यहाँ पे हमारा शाइन होता है, यहाँ पे शाइन होता है, एंड यहाँ पे, तो वही वही पॉइंट्स पे हमें हाइलाइटिंग करना है। फोन में बिल्कुल भी कलर वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, बट नेचुरली बहुत ही अच्छा आ रहा है। ओके, हाईलाइट कंप्लीट। मेकअप मेरा कंप्लीट है। अब जो बाकी का रहता है मैं कर लेती हूँ। एंड इयररिंग्स, थैंक यू। आई होप आपको लाइव पसंद आई। एंड मैंने बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश किया है ताकि आप इजीली मेकअप कर सको। एंड बहुत से टिप्स भी मैंने दिया है।